नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 8 तक जो प्रश्नावलियां हैं वो अपने कर चुके हैं और 9वीं प्रश्नावली शुरू करनी है 9.1 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का के कुछ अनुप्रयोग परिचय अपने कर चुके हैं 8वीं में, और अनुप्रयोग करने हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कि उनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज क्वेश्चंस में होता है, ये देखते हैं। तो देखो 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सर्कस का कोई एक कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर के भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। ये मान लो खंबा है और ये खंबे का शिखर होगा, तो डोरी जो बांधी है वो भूमि से इस प्रकार बांधी हुई है। ये डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। यदि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर के द्वारा जो भूमि के स्तर, ये डोर है, इसको भूमि मान लो, ये डोर है, इसके स्तर के साथ जो बनाया गया कोण है ये कितना है? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। खंबा सीधा लगा होता है तो ये कोण कितने का? 90 के सामने वाली भुजा कौन सी? कर्ण। और अपने को क्या ज्ञात करना है फिर? लंब। ये आधार हो गया। कर्ण और लंब के मध्य लाल बटा कक्का से देखो कौन सा संबंध है? लंब और कर्ण के मध्य कौन सा संबंध है? साइन थीटा का। तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा की जगह कितना है? साइन 30। लंब क्या करना है? ज्ञात करना है। और कर्ण कितना है? 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इक्वल टू L बटा में 20। L की वैल्यू निकालनी है। 20 इधर चला जाएगा गुना में, 1/2 गुना 20 कट गया 10। कितने मीटर आ गई? 10 मीटर। खंबे की जो ऊंचाई अपने पास आ गई वो कितनी आ गई? 10 मीटर अपने पास खंबे की ऊंचाई आ गई। इस प्रकार ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आंधी आने से जो एक पेड़ है वो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान से समझो कि ये आपके पास पूरा पेड़ है, ये आपके पास क्या है? पूरा पेड़ है और पूरा लंबा पेड़ है। जब आंधी आई तो ये मानो इतना हिस्सा टूट गया और ऐसे जमीन से लमकने लग गया, जमीन से छूने लग गया। ठीक है, ये जमीन है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन को छूता है और उसके साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। कि ये पेड़ है और जमीन को छूता है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई का मतलब अपने को ये भी पता हो और ये भी पता हो, दोनों का योग करेंगे तो ही पेड़ बनेगा, क्योंकि ये भी तो पेड़ का टूटा हुआ भाग ही है। जो ऊपर था आंधी आने पर टूट गया वही भाग है। ये दोनों पेड़ के भाग हैं, दोनों ज्ञात होंगे, दोनों का योग करेंगे फिर ही ये अपने पास आएगा। अब देखो, आप कैसे भी पहले चाहे इनका संबंध निकाल लो, चाहे पहले इनका निकाल लो, पहले इनकी वैल्यू निकाल लो फिर इनकी निकाल लो, दोनों का योग कर दो। 2 बार सूत्र लगाना आपको पड़ेगा, तो कोई भी सूत्र लगा लो। तो अपने देखो लाल बटा कक्का से एक तो आधार और कर्ण का लगेगा, एक क्या लगेगा? लंब और आधार का। लंब और आधार का क्या है? tan थीटा। पहले अपने वो लगा लेते हैं, इसको नाम भी दे दो, अपने नाम दे देते हैं इसको A B और इसको नाम दे दिया C। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है? BC और AC। सबसे पहले जो tan 30 है वो किसके इक्वल है? लंब बटा में आधार कि BC अपॉन में AC किसके इक्वल है? BC अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। BC की वैल्यू ज्ञात करनी है, AC की कितनी है? 8। तो BC क्या आ गया? 8/√3। कुछ कटेगा तो है नहीं, ये अपने पास आ गया BC। अब देखो इन दोनों में आधार और कर्ण में किसका सूत्र लगता है? कोस का। आधार बटा कर्ण कोस। तो कोस 30 इक्वल टू आधार कितना है? AC अपॉन में कर्ण कितना है? AB। आधार और कर्ण में, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? कोस 30 की वैल्यू √3/2। हाँ, √3/2। AC कितनी है? 8 और AB अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। AB इधर चला जाएगा, ये सारी बिन उल्टी होकर इस साइड आ जाएगी। तो 8 गुना 2/√3 16/√3। अपने पास क्या ज्ञात करना है? अपने ज्ञात करना है AB प्लस BC।
BC अपने पास कितनी है 8 बटा में √3 और ये कितनी है 16 बटा में √3। एलसीएम लोगे तो 8 + 16, 8 + 16 कितना हो गया 24 बटा में √3। ये तो ऊपर वाला था 24 बटा में √3। ये अपने पास क्या आ गया। इसको आगे और हल करना है तो अपने एक तरीके से और हल कर सकते हैं। देखो 3 से ऊपर नीचे क्या कर दो 24, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 से गुना कर दिया। 3 से 3 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हैं अपने √3 √3। नीचे क्या है 3 √3, 1 √3 से 1 √3 कट गया। ये क्या हो गया 3 8 है 24 और कितना हो गया 8 √3। कितना आ गया अपने पास 8 √3 मीटर। ये अपने पास आ गया दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद अपने आगे की जो क्वेश्चन है वो अपने करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।